कहानी का दूसरा चरण, नागमणि और अंधेरे का रहस्य, चंद्रलेखा और नागमणि की सच्चाई, अजगर की हार और जंगल का रहस्य। राजकुमारी चंद्रलेखा अब वह समझ चुकी थी कि यह युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, कोई खतरा अभी भी जिंदा है। सुबह होते ही चंद्रलेखा ने अपने भाइयों अर्जुन और विक्रम को यह बात बताई। राजकुमार अर्जुन बोला, क्या तुम ये जो कह रही हो कि अजगर के मरने के बाद भी कोई खतरा बाकी है? राजकुमार विक्रम ने कहा, यह असंभव है, हमने खुद उसकी मणि मंदिर में रख दी थी। लेकिन चंद्रलेखा ने जिद की, कुछ तो गड़बड़ है, अगर मुझे अकेले भी जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगी और इस रहस्य का पता लगाकर आऊंगी। राजा वीर सिंह ने भी यह सुना और कहा, अगर यह सच है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीनों भाई बहन फिर से जंगल की ओर रवाना हुए, लेकिन इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी, पक्षी अचानक ऊपर उड़ने लगे जैसे कोई छुपा हुआ खतरा पास में हो। कहीं दूर एक छायामान आकृति पेड़ों के पीछे हिल रही थी। अचानक चंद्रलेखा को जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखे, लेकिन ये पैरों के निशान इंसान के नहीं थे, वे अजगर के थे। राजकुमार अर्जुन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने तो उसे खत्म कर दिया था। राजकुमारी चंद्रलेखा उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने पर वे तीनों एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे, लेकिन यह पहले वाली गुफा नहीं थी, यह तो नई थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक चारों ओर जोरदार दहाड़ गूंजने लगी। तुमने सोचा था कि मुझे मार सकते हो? मैं अमर हूं और अब मैं और भी ताकतवर हो चुका हूं, अब कोई नहीं बचेगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, 3 सिर वाला अजगर फिर से प्रकट हो गया, लेकिन इस बार उसके 3 नहीं बल्कि 5 सिर थे। भागो! विक्रम चिल्लाया। अर्जुन और विक्रम ने तलवारें निकाल लीं और चंद्रलेखा ने तीर कमान उठा लिया। अजगर ने जमीन हिलाने वाला दहाड़ मारा और 5 सिरों से अलग अलग शक्तियां छोड़ी। पहला सिर आग उगल रहा था, दूसरा सिर जहरीला धुआं छोड़ रहा था, तीसरा सिर बर्फीली हवा फैला रहा था, चौथा सिर गहरी गूंज के साथ कंपन फैला रहा था, 5वां सिर हिप्नोटिक लहरें भेज रहा था जिससे किसी की भी आंखें बंद हो जाएं। चंद्रलेखा ने तुरंत महसूस किया कि इस बार युद्ध ही असली परीक्षा थी। हम इसे वैसे नहीं हरा सकते जैसे पहले हराया था। अर्जुन और विक्रम पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन अजगर हर वार को टाल रहा था। तभी चंद्रलेखा को संत की भविष्यवाणी याद आई। अजगर तलवार से नहीं बल्कि बलिदान और सत्य से हराया जा सकता है। वह समझ गई कि लड़ाई का तरीका बदलना होगा। उसने जल्दी से अपनी चांदी की कटार निकाली और अपने हाथ में हल्का सा घाव किया। खून की बूंदें जमीन पर गिरीं और गुफा की दीवारों पर कुछ प्राचीन संकेत चमकने लगे। अचानक पूरी गुफा कांपने लगी। अजगर ने दहाड़ लगाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। गुफा की दीवारों से एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी निकली और सीधे अजगर के 5 सिरों पर गिरी। वह रोशनी और कुछ नहीं बल्कि आग थी। आग पूरी तरह गुफा को गोले में बदलने लग गई और एक विशाल विस्फोट हुआ। चंद्रलेखा, अर्जुन और विक्रम तेजी से गुफा से बाहर भागे। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, पीछे से एक गगनभेदी चीख आई और फिर शाश्वत शांति छा गई। तीनों महल वापस आए। राजा वीर सिंह ने देखा कि पूरा जंगल अब शांत था। यह युद्ध अब सच में खत्म हो गया था। राजमहल में विशाल उत्सव मनाया गया, लेकिन अभी सारे रहस्य खत्म नहीं हुए हैं। चंद्रलेखा, अर्जुन और विक्रम युद्ध से आते आते बहुत ज्यादा थक जाते हैं और अपने अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन चंद्रलेखा को नींद नहीं आती है। वह अपने महल के कक्ष में टहल रही थी कि तभी उसकी नजर अचानक फिर से महल की खिड़की पर पड़ती है। तभी उसकी खिड़की के बाहर फिर से 2 चमकती आंखें दिखीं, लेकिन इस बार वे आंखें इंसान की थीं। क्या कोई फिर से नया खतरा आने वाला है क्या? चंद्रलेखा ने सोचा। फिर चंद्रलेखा ने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ों के पीछे हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वह सोचने लगी, यह रोशनी पहले तो कभी नहीं देखी। रात में सोने की कोशिश, लेकिन हर बार आंखें बंद करते ही वही लाल चमकती आंखें दिखाई देने लगती। चंद्रलेखा को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह महल के सबसे बुजुर्ग पुरोहित के पास गई।
गुरुदेव, ये चमकती आंखें और जंगल की नीली रोशनी क्या संकेत देती हैं? पुरोहित ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं बल्कि एक शरापित आत्मा का संकेत है। यह बात 500 साल पहले की है। पुरोहित ने एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। 500 साल पहले इसी जगह पर एक महान सम्राट का राज था। उसके पास एक जादुई मणि थी जिसे नाग शक्ति कहा जाता था। इस मणि में इतनी शक्ति थी कि जो भी इसे धारण करता वह अमर और अजेय बन जाता। लेकिन एक दिन सम्राट को एक अभिशाप लगा और वह स्वयं ही एक अजगर में बदल गया। अब जब अजगर फिर से जीवित हुआ है तो इसका मतलब है कि नाग शक्ति अभी भी कहीं छुपी है। चंद्रलेखा सिहर उठी। क्या 5 सिर वाला अजगर उसी अभिशप्त सम्राट का दूसरा रूप है? पुरोहित बोले, हां, अगर यह शक्ति उसके हाथ लग गई तो वह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। हमें उस नाग शक्ति को पहले पाना होगा। चंद्रलेखा, अर्जुन और विक्रम एक बार फिर से जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में अचानक धुंध छा गई। घोड़ों ने भागने से इनकार कर दिया। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें इसे रोकना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने तलवार निकाली और कहा, यह कौन बोल रहा है? तभी एक रहस्यमयी मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति की आंखों में हल्की रोशनी चमकने लगी। उसकी हथेलियों में एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही नाग शक्ति का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रलेखा ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति के पास गई। जैसे ही उसने शिलालेख को छुआ, इसके आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ओपन करें, आपको सारी कहानी के पार्ट मिल जाएंगे।